Assistant Pastors, and together with all faith, I welcome His Grace, Archbishop Most Reverend Dr. Leo Cornelio, to offer this Holy Eucharist. His Grace Archbishop Leo Cornelio ने अपनी पुरोहिताई स्वर्ण जयंती सैक्रेडोटल गोल्डन जुबली 50 years of priesthood और एपिस्कोपल रजत जयंती 25 years as bishop मनाई है। वो स्वयं ईश्वर में उनकी आस्था का प्रतीक है। हम उनको बधाई देते हुए उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए आज प्रार्थना करेंगे। Today we come together as a community of faith. आज हम मानवता को अब तक दिए गए सबसे महान उपहार का आनंद लेने आए हैं, प्रभु यीशु का जन्म। आप सभी का इस क्रिसमस मिडनाइट सर्विस में स्वागत है।
जय यीशु। आइए हम पूरे हमारे आस्था से और साथ साथ श्रद्धा भक्ति और खुशी से इस विशाल नाम में पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर प्रभु की शांति आप सबों के साथ हो। सदैव पुरोहित और मिनिका सब पुरोहित वैसे हमारे सब यहाँ पर उपस्थित धर्म संज्ञों सिस्टर्स सुपीरियर्स और सब सिस्टर्स लोग भाइयों बहनों और बच्चों, आज एक पवित्र अवसर है, यह पुनीत रात है। हम यहाँ पर एकत्रित हुए इस सुंदर मंदिर में प्रभु को धन्यवाद देने के लिए, उनके सब महान कार्यों के लिए, और हमें उन्होंने यहाँ पर लाया। सब कुछ हम यहाँ पर पहुंचकर इस पवित्र बलिदान या मिसा बलिदान में भाग दे रहे हैं। अब मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोगों के साथ इस मिसा बलिदान को चढ़ाने में मुझे चढ़ाने का मौका मिला है। मैं धन्यवाद देता हूँ उनके सुस्वागत के लिए, और साथ साथ हम मिलकर यह पूजन विधि चढ़ाएंगे और ईश्वर को धन्यवाद देंगे उनके महान कार्यों के लिए, और उन्होंने हमें जो भी वरदान दिए हैं उनके लिए धन्यवाद देने के लिए। इसलिए इस पवित्र रात में जब हम प्रभु यीशु के जन्म की यादगार करते हैं, ईश्वर को धन्यवाद देते हुए हम अपने आप को तैयार करें, अपनी कमजोरियों को और पापों के इकरार करते हुए ईश्वर से और एक दूसरे से क्षमा याचना करें। हम सब मिलकर बोलें, मैं सच्चिदानंद ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से बहुत पाप किया है। इसलिए मैंने सब शब्दों और आप लोगों से हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हम सबको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन।
number C3 on page number 109. C3, page number 109. तूने इस परम पवित्र रात्रि को सच्चे प्रकाश से जगमगा दिया है। हमने इस प्रकाश का रहस्य इस पृथ्वी पर जान लिया है। स्वर्ग में हमें इसके आनंद का सौभाग्य प्राप्त हो जाए। उन्हीं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु मसीह के द्वारा जो तेरे पिता पवित्र आत्मा के संग एक होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। Hymn number D67 on page number 161. D67, page number 161. सत्यं सुंदरम्
इस जयंती पहला पाठ, हमको एक पुत्र मिल गया है। नबी इसायास का ग्रंथ। अंधकार में भटकने वालों ने एक महती ज्योति देखी है। अंधकार में प्रदेश में रहने वालों पर ज्योति का उदय हुआ है। तूने उन लोगों को आनंद और उल्लास प्रदान किया है। फसल लूटते समय या लूट बांट लेते समय जिस तरह उल्लास होता है, वे उसी तरह तेरे सामने आनंद मना रहे हैं। उन पर रखा हुआ भारी जुआ, उनके कंधों पर लटकने वाली बहनी, उन पर अत्याचार करने वाले का डंडा, यह सब तूने तोड़ डाला है। जैसा कि मिद्यान के दिन हुआ था, सैनिकों के सभी भारी जूते और समस्त रक्त रंजित वस्त्र जला दिए गए हैं। यह इसलिए हुआ कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमको एक पुत्र मिला है। राज्याधिकार उसके कंधों पर रखा गया है और उसका नाम होगा अपूर्व परामर्शदाता, शक्तिशाली ईश्वर, शाश्वत पिता, शांति प्रदान करने वाला राजा। वह दाऊद के सिंहासन पर विराजमान होकर सदा के लिए शांति, न्याय और धार्मिकता का साम्राज्य स्थापित करेगा। विश्वमंडल के प्रभु का अन्य प्रेम यह कार्य संपन्न करेगा। प्रभु की वाणी। हुआ
दूसरा पाठ तीतुस के नाम सन पौलुस का पत्र। प्रियवर, ईश्वर की कृपा सभी मनुष्यों की मुक्ति के लिए प्रकट हो गई है। वह हमें यह शिक्षा देती है कि अधार्मिकता तथा विषय वासना त्याग कर हम इस पृथ्वी पर संयम, न्याय तथा भक्ति का जीवन बिताएं और उस दिन की प्रतीक्षा करें जब हमारी आशाएं पूरी हो जाएंगी और हमारे महान ईश्वर एवं मुक्तिदाता यीशु मसीह की महिमा प्रकट हो जाएगी। उन्होंने हमारे लिए अपने को बलि चढ़ाया है, जिससे वह हमें हर प्रकार की बुराई से मुक्त करे और हमें एक ऐसा प्रजा बना दे जो शुद्ध हो, जो उनकी अपनी हो और जो भलाई करने के लिए उत्सुक हो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर ये बातें समझाते हुए उपदेश दीजिए। प्रभु की वाणी। Hymn number E8 on page number 184. E8 page number 184. उन दिनों कैसर अगस्तुस ने समस्त जगत की जनगणना की राज्यज्ञ निकाली। यह पहली जनगणना थी और उस समय क्विरिनियुस सीरिया का राज्यपाल था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर जाते थे। यूसुफ दाऊद के घराने और वंश का था, इसलिए वह गलीलिया के नाजर नगर से यहूदिया में दाऊद के बेतलेहम नगर गया, जिससे वह अपनी गर्भवती पत्नी मरियम के साथ नाम लिखवाए। वे वही थे जब मरियम के गर्भ के दिन पूरे हो गए और उसने अपने इकलौते पुत्र को जन्म दिया और उसे कपड़ों में लपेटकर चरनी में लिटा दिया, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह नहीं थी। उस प्रांत में चरवाहे खेतों में रहा करते थे। वे रात को बारी बारी से जागकर अपने झुंड की रखवाली करते थे। प्रभु का दूत अचानक उनके पास आकर खड़ा हो गया। ईश्वर की महिमा उनके चारों ओर चमक उठी और वे बहुत अधिक डर गए।
स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरो मत, देखो मैं तुम्हें सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। तुम उन्हें इस दिन से पहचान लोगे। तुम एक बालक को कपड़ों में लपेटा और चरनी में लेटा हुआ पाओगे। एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गीय सेना का समूह दिखाई दिया, जो यह कहकर ईश्वर की स्तुति करने लगा, सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा हो और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। प्रभु का सुसमाचार। मेरे प्रिय भाइयों, बहनों और बच्चों, ये मेरा सौभाग्य है कि इस अवसर पर मैं आप सबको इस क्रिस्ट जयंती की शुभकामनाएं अर्पित करना चाहता हूँ। आई विश ऑल ऑफ यू ए वेरी हैप्पी क्रिसमस। जरूर पिछले 3 सप्ताहों से हमने तैयारियां की आगमन काल में, और आज वह दिन आ गया है जब हम खुशी से प्रभु के जन्म का यह त्योहार मनाते हैं। और आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस तीतुस को समझाते हैं कि ईश्वर की कृपा सभी मनुष्यों की मुक्ति के लिए प्रकट हुई है, और उनकी कृपा सबको प्राप्त होती है। लेकिन एक सवाल उठता है, 2 सदियों के बाद भी क्रिस्तीय संख्या भारत में 2.3% है। क्यों? क्या ये हम सोच सकते हैं कि हम चुने हुए लोग हैं? शायद ईश्वर की कृपा हर एक मनुष्य को अलग अलग रीति से मिलती है, प्राप्त होती है, लेकिन उसको हासिल करना हर एक की जिम्मेदारी है। जैसे दूसरे वाटिकन में कहा गया है कि ईश्वर की कृपा अलग रीति से हर एक मनुष्य को प्राप्त होती है, लेकिन हमें क्रिस्त के उस जन्म के द्वारा, उनके मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा यह कृपा मिली है, और उसको हासिल करते हुए हमें अपना जीवन क्रिस्त के बताए हुए रास्ते, बताए हुए समान जीना आवश्यक है। क्योंकि अनजाने रीति से यदि हम गलती करेंगे तो उसका ज्यादा गलत प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जानबूझकर जब हम गलती करते हैं तो जरूर हम गलत साबित होते हैं। तो इसलिए प्रभु की कृपा हमें जब प्राप्त हुई है, उस कृपा का सदुपयोग करना और अपने जीवन में उसको लागू करना और पवित्र जीवन जीना, यह आवश्यक है। दूसरा एक सवाल, आज के पहले पाठ में इसायास के ग्रंथ में कहा गया है, अंधकार में भटकने वाले लोगों ने महती ज्योति देखी है, और तूने उनको आनंद और उल्लास प्रदान किया है। नबियों ने पुराने धर्म ग्रंथ में हम सुनते हैं अनेक तरह से भविष्यवाणी की, प्रभु के मुक्ति की वह भविष्यवाणी। लेकिन सवाल यह उठता है कि इस भविष्यवाणी को यहूदियों ने क्यों नहीं स्वीकार किया?
और आज भी वे स्वीकार क्यों नहीं करते? हमने आगमन काल में अलग अलग रीति सुना है प्रभु किस प्रकार इस दुनिया में आएंगे और किस प्रकार वे महान रीति से अपने आप को दर्शन देंगे। लेकिन आज के इस दिन हम देखते हैं कि वह नम्र रीति से एक चरनी में पैदा हुए। सराय में उनको जगह नहीं मिली, यह कहा गया है आज के सुसमाचार में। सराय में जगह नहीं थी, इसलिए चरनी में उनको माध्यम को अपने पहला पुत्र को जन्म देना पड़ा। यह कैसा संभव है? ईश्वर का पुत्र एक चरनी में पैदा हुआ। असंभव चीज हम सोच सकते हैं, लेकिन प्रभु की निगाह में असंभव संभव बन जाता है, क्योंकि ईश्वर मनुष्य को नम्रता का पाठ पढ़ाते हैं। महान हर एक व्यक्ति बनना चाहता है, क्योंकि नम्र बनना काफी कठिन है प्यारे भाइयों। नम्रता का पाठ प्रभु से हम सीख सकते हैं, लेकिन यह अच्छा आसान नहीं है, काफी कठिन है। और आज की दुनिया में नम्र बनना यानी अपने को तुच्छ समझना, और लोग शायद हमारी ज्यादा कदर नहीं करेंगे। आजकल धन का और सम्मान का, अपने पद का हमेशा गौरव होता है। जो पद नहीं हासिल करता, गौरव हासिल नहीं करता, शायद उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन हर एक व्यक्ति इसलिए किसी न किसी रीति से पहचाना जाना चाहता है, और इस कारण से अनेक कार्य करने की कोशिश करता है। लेकिन प्रभु के उस जीवन को हम यदि समझें तो नम्रता से भी महान बनना यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज के पहले पाठ में हम सुनते हैं, हमारे लिए जो बालक पैदा हुआ उसने हमें स्वतंत्रता दी और उसने हमें मुक्त किया अपने पापों से। लेकिन उस मुक्ति की कीमत भी चुकानी पड़ी। प्रभु ने अपने आप को बलि चढ़ाया और उन्होंने यह कहा, ऐसा कोई प्रेम नहीं जो अपने मित्र के लिए अपना जीवन दे दे। कौन जीवन देने को तैयार है आज? लेकिन क्रिस्तीय इतिहास में हम सुनते हैं और हम जानते हैं कितने ही लोगों ने अपने आप को समर्पित किया, बलिदान के रूप में रक्त बहाया, शहीद मरे, और लाखों के लाखों लोगों ने अपने आप को समर्पित किया समर्पित जीवन में, जैसे पुरोहित, धर्म संगी और उसी प्रकार लोक धर्मी, उन्होंने अपने आप को ईश्वर की सेवा में चढ़ाया। इसलिए दुनिया भर में हम देखते हैं अनेक सेवा कार्य होते हैं और उन सेवा कार्यों के द्वारा लोगों की भलाई होती है। भारत में भी होता है, हम जानते हैं। शायद बहुत से लोगों को यह पसंद नहीं, बर्दाश्त नहीं होता उस सेवा कार्य को, समर्पित जीवन को, और वह हमें यह जीवन में प्रभु ने सिखाया अपने जीवन द्वारा। सुसमाचार के उस प्रचार से, और सुसमाचार वह समाचार है जो मनुष्य को मुक्ति का मार्ग बताता है। और क्रिसमस का जो संदेश है वह प्रेम और शांति का संदेश। आज की दुनिया में यह कठिन होता है पाने के लिए और उसको मानने के लिए। और आज के पेपर में जैसे देखा है, हमारे एक मिनिस्टर ने कहा कि हमें एक गांव का चार्ट मारा था, हम दूसरा गांव नहीं बताएंगे। लेकिन प्रभु कहते हैं कि यदि एक व्यक्ति आपको एक गांव का चार्ट मारे, दूसरा गांव बताओ, तैयार रहो कष्ट सहने के लिए। और प्रभु ने अपने जीवन में यही किया।
इसलिए क्रिस्तीय जीवन जीना प्यारे भाई और बहनों एक चुनौतीपूर्ण बात है। क्या हम उस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? तभी हम सच्चे क्रिस्तीय कहलाए जा सकते हैं। हम जानते हैं शुरुआत से ही आज के समाचार में कहा गया है कैसे यूसुफ दाऊद का वंश होने के कारण उसे बेथलेहम की यहूदा में जाना पड़ा और माता मरियम के साथ वह चला गया। सराय में उनको जगह नहीं मिली और उन्होंने एक गायों के उस गौशाला में जन्म दिया। पहले बच्चे को प्रभु यीशु जन्म दिया गौशाला में, और वहां पर उनको सबसे पहले मिलने के लिए आए जरूर दूध बनाने गाय जरूर, लेकिन चरवाहे आए उनको मिलने के लिए, उनको नमन करने के लिए। यह सब सरलता और नम्रता का एक पाठ है, लेकिन हमें उसको सुनना और उसको पढ़ना और उसके विषय में जानकारी लेना आसान है, लेकिन उसे करना इतना आसान नहीं हमारे जीवन में। और चरवाहे डर गए क्योंकि उन्हें इस बात का पता ही नहीं था। और जब दूतगणों ने उनको कहा कि यहाँ पर एक उत्तरदाता पैदा हुए हैं, वे उसको पहचानने में असमर्थ हुए। और संदेश उस समय यही था, सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा प्रकट हो और पृथ्वी पर उनकी कृपा पात्रों को शांति मिले। कृपा पात्र कौन है? प्रभु प्रभु कहने वाले नहीं। प्रभु यीशु कहते हैं मत्ती अध्याय 12 में कहते हैं सब कोई जो प्रभु प्रभु कहते हैं स्वर्ग राज्य में नहीं जाते, लेकिन ईश्वर की इच्छा जो पूरी करते हैं अपने कार्यों के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा और दूसरों की सेवा में अपने आप को समर्पित करते हैं, वही स्वर्ग राज्य के योग्य हैं। और इसलिए मैं यहाँ पर आप लोगों को 5 बिंदुओं पर जो हमारे लिए चुनौतियां हैं उन पर ध्यान देना चाहता हूँ। एक तो पहला है भविष्यवाणी। आयशाया, जरमाया, आमोस, मालकी, जोएल सबने यीशु के विषय में भविष्यवाणी की, लेकिन किसने उसको माना? यहूदी अब भी इंतजार में है। कारण हमारी प्रत्याशा प्यारे भाई और बहनों अलग है, हमारी सोच अलग है। और ईश्वर कहते हैं मेरी सोच तुम्हारी सोच के समान नहीं, और मेरी योजना तुम्हारी योजना के समान नहीं। प्रभु की योजना को समझना आसान नहीं है। प्रार्थना और मन चिंतन के द्वारा ही हमारे जीवन के लिए प्रभु की योजना हम समझ सकते हैं, यह हमें याद रखना है। दूसरा बिंदु, आज तक 20 सदियां बीती, भारत में मैंने जैसे कहा विश्वास या अब तक 2.3% कह सकते हैं, 2.5% कह सकते हैं, इतने ही लोग हैं। और विश्वास की चुनौती हम सबके लिए लागू है। वह एक चुनौती जिसे हमें स्वीकार करना है, और वह चुनौती है किस प्रकार नम्र बनना, प्रभु के लिए गरीब बनना और दूसरों की मदद करना, और इस प्रकार प्रभु के चरण चिन्हों पर चलना और अपने जीवन को सार्थक बनाना। तीसरा बिंदु, बाहरी रीति से हमारा विश्वास पर्याप्त नहीं है। जरूर हम शायद थोड़ी बहुत प्रार्थना करते हैं, बलिदान में आते हैं और अपने आप को क्रिस्तीय साबित करते हैं, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है।
प्रभु में एक होना, प्रभु में लीन होना, और इस प्रकार विश्वास की चुनौती हमारे लिए गरीब यीशु का अनुसरण करना और नम्र यीशु का अनुसरण करना, इस प्रकार यीशु का एक शिष्य बनना, यह हमारी चुनौती है। चौथा, समर्पण की भावना, कमिटमेंट। कठिनाई हमारे जीवन में आती है होगी, लेकिन कठिनाई का सामना हम इस प्रकार करते हैं, काफी बार शायद कुड़कुड़ाते हैं, प्रभु हमें यह कष्ट क्यों मिलते हैं, मुझे क्यों मिलते हैं ये कष्ट। लेकिन प्रभु जो भी कष्ट देते हैं उनको सहने के लिए भी हमें शक्ति देते हैं, ये हमें समझना आवश्यक है। इसलिए समर्पित जीवन जीना हर एक क्रिस्टियन को जरूरी है, न सिर्फ धर्म संघ या पुरोहितों को, लेकिन हर एक व्यक्ति को, हर एक क्रिस्टियन को समर्पित भावना से अपने जीवन को जीना। पांचवा बिंदु, अनेक संतों का अनुसरण करना, विशेषकर माता मरियम और यूसुफ का। उनको कठिन चुनौतियां मिली और मरियम ने पूछा, यह कैसे संभव है, मैं कुमारी होते हुए किस प्रकार एक माता बन सकती हूँ। और उस देवदूत ने कहा, ईश्वर के लिए संभव है, जो मनुष्य के लिए संभव है वो ईश्वर के लिए संभव है। तो मरियम का जवाब था, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। क्या हम इस प्रकार प्रभु को हर तरह से अपने जीवन में जवाब दे सकते हैं? यूसुफ को आंतरिक संघर्ष सहना पड़ा, लेकिन वह संघर्ष सहते हुए भी उसने अपने जीवन को प्रभु के कहने के अनुसार बनाया और एकदम आज्ञापाली बना, आगे पालन किया। पापा फ्रांसिस हमें क्रिस्टिया यात्रा के विषय में कहते हैं, सिनोड और सिनोडालिटी, एक साथ चलना, एक साथ यात्रा करना, लोक धर्मी, धर्म संघी, पुरोहित, धर्माध्यक्ष और संत बाबा मिलकर इस प्रकार हमारी क्रिस्टिया यात्रा आगे बढ़ती जाती है। हमारी जो भी जिम्मेदारी है उसको संभालते हुए, उसको आगे बढ़ाते हुए अपने जीवन को सार्थक बनाना जरूरी है। माता मरियम हमारे लिए प्रेरणादायी माता बने और सुख दुख, खुशी और गम और हर एक कठिनाइयों में, हर एक अच्छी परिस्थितियों में हम प्रभु का हमेशा उनको याद करते हुए, उनका गुणगान करते हुए, उनको धन्यवाद देते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। सभी प्रभु का जो उद्देश्य था, ईश्वर मनुष्य बना और हमारे बीच में उन्होंने निवास किया, वह जो योजना ईश्वर की थी, वह योजना जो उन्होंने हमारे लिए बनाई, वह योजना सफल होगी। प्यारे भाइयों बहनों, हम खुशी से क्रिसमस मनाते हुए प्रभु को धन्यवाद देंगे। उन्होंने जो हमें आह्वान दिया है उस आह्वान को स्वीकार करते हुए अपने जीवन में खुशी और आनंद महसूस करें। आमीन। मैं सर्वशक्तिमान पिता जो सभी से पहले पिता से उत्पन्न है और ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है और बनाया हुआ नहीं, उत्पन्न हुआ है। उसका और पिता का तत्व एक है, उसके द्वारा सब कुछ सृष्टि किया गया है। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा वह मनुष्य शरीर धारण कर मनुष्य बन गया है। वह हमारे लिए क्रूस पर छोड़ा गया, उसने पौंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा, मारा गया और वह मारा गया। वह धर्म के अनुसार जिसे जी उठा और स्वर्ग जाकर पिता की न्याय की ओर विराजमान है। वह जीवितों और
न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं प्रभु और जीवन दाता पवित्र आत्मा में विश्वास करती हूँ। यह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है। पिता और पुत्र के साथ साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के मुंह से बोला है, मैं मेरी पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया और पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ। मैं मृतकों के पुनरुत्थान और परलोक के जीवन की बात जोता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, ईश्वर के वचन को सुनने के बाद हम अपने निवेदनों को ईश्वर के समक्ष प्रस्तुत करें। ईश्वर ने जो वादा किया था कि वह हमारे बीच मुक्तिदाता को भेजेगा, वह यीशु के जन्म से पूरा हो गया। हम प्रार्थना करें कि क्रिस्ट जयंती का यह समारोह, यह त्योहार हमें क्रिस्ट के योग्य बना दें और हम कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष, पुरोहितगण एवं धर्म संगीत अच्छा चरवाहा बनकर सभी विश्वासियों को एक सच्चा क्रिस्तीय जीवन जीने के लिए प्रेरित कर सकें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। सभी क्रिस्तीय परिवार के सदस्यों का विश्वास पारिवारिक प्रार्थना एवं बाइबल के पाठों पर चिंतन के द्वारा दृढ़ बनता जाए, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हमारी प्रार्थना सुन। परिवार में स्त्रियों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव न किया जाए और उनके विकास के लिए उनकी देखरेख अच्छी तरह से हो, साथ ही उन्हें बराबर का अधिकार मिले। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हमारी प्रार्थना सुन। हमारे बीच उपस्थित श्रद्धेय महाधर्माध्यक्ष लेव कर्नेलियो जी के पुरोहिताई अभिषेक के स्वर्ण जयंती एवं धर्माध्यक्षीय पद के रजत जयंती पूर्ण होने के शुभ अवसर पर पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हुए उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि शांति का ईश्वर उन्हें पूर्ण स्वास्थ्य रखे, उन्हें लंबी आयु प्रदान करे, ताकि वे हमारे बीच में ईश्वरीय प्रेम को अपने मधुर वाणी से सुनाते रहें। इसके लिए हम सब पिता ईश्वर से निवेदन करते हैं। पिता हमारी प्रार्थना सुन। सभी नवजात शिशुओं को माता पिताओं का सहारा सदैव मिलता रहे और सुखी परिवार के वातावरण में उनका संपूर्ण विकास हो सके, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपनी निजी प्रार्थना ईश्वर को समर्पित करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, मैं विशेष रूप से इस बल्ले के सब परिवारों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। उनको आपके शरणों में अर्पित करना चाहता हूँ। परिवार में शांति, प्रेम और भाईचारा हमेशा रहे, जिससे कि हर एक व्यक्ति खुशी से अपने जीवन को आगे बढ़ाए। पिता ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं जिस प्रभु के जन्म से पूरे विश्व में जो हर्षोल्लास का वातावरण फैला, वह हर्षोल्लास हमारे जीवन में और हमारे परिवारों में भी फैले। ऐसी कृपा कर कि हम अपने हृदय में सदैव उसके जन्म का अनुभव
प्राप्त करते रहिए। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु अपने आप की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा समस्त पवित्र कलीसिया के नाम के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, इस पर्व के दिन की भेंट कृपा पूर्वक ग्रहण कर। तेरे पुत्र ने अपने व्यक्तित्व में हमारी मानव प्रकृति को तुझसे संयुक्त कर दिया है। इस पर पवित्र आदान प्रदान द्वारा हम क्रिस्त के सदृश बनते जाएं, जो युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं।
प्रभु आप लोगों के साथ हो। क्योंकि आदिशब्द के देह धारण के रहस्य द्वारा हमारी मन की आंखों पर तेरी महिमा की एक नई ज्योति चमकने लगी, ताकि हम उसमें ईश्वर के प्रत्यक्ष दर्शन से उन्हीं के द्वारा अलौकिक वस्त्रों के प्रेम से प्रज्वलित हो जाए। इसलिए महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गीय सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। Hymn number G18 on page number 222. G18, page number 222. जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए स्वर्ग गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, कुछ धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और लोगों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। प्रभु यीशु ख्रीस्त की महिमा हो। यह हमारे विश्वास का रहस्य। इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र की मुक्तिप्रद दुख को, प्रतापमय पुनरुत्थान, स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा पुनरागमन की बाट जोते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे यह जीवन और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की बेखबर दया दृष्टि डाल और यह बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे क्योंकि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता परम धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों और सब संतों के साथ हम भी उनके स्वर्गिक आनंद का सहभागी बनाए। हम इनकी सतत प्रार्थना का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे नम्र निवेदन है, हमारे पुनर्मिलन की यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष सेबास्टियन दुरेराज, उपस्थित हमारा धर्माध्यक्ष लियो कर्नेलियो, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया से प्रवित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहां कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक से जा चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ नाम प्राप्त होते हैं। Amen.
फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंतकाल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तो युग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। ईश्वर के बेटी, तू संसार के पाप हटेगा है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के बेटी, जो संसार के पाप हटेगा है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के बेटी, जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं, वे ही प्रभु जो मनुष्य बनकर हमारे बीच में निवास करने आए और उन्होंने अपना जीवन देकर हमें मुक्त किया। धन्य हैं वे जो मेमने के भोज में बुलाए जाते हैं। और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस में प्यारे भाई बहनों, पवित्र प्रसाद का करने का समय है। हमारे बीच में बहुत अन्य धर्म के भाई बहन हैं, अन्य डिनोमिनेशन के भाई बहन हैं। वे लोग इस संस्कार को ग्रहण करने के लिए आगे ना आवे, अपनी जगह पर बैठकर प्रार्थना कीजिए। सबों के लिए बाहर प्रसाद जो एक कॉफी का व्यवस्था किया है, ये केवल कैथोलिक भाई बहनों के लिए भी है। कृपया हमारे सीनियर्स थोड़ा देख लीजिए, जो भी गलती से इसे ग्रहण करने के लिए आगे ना आए।
ईश्वर, हम अपने उद्धारकर्ता के लिए उदाहरण का पर्व सानंद मना रहे हैं। तेरी कृपा से हमेशा आचरण करें कि स्वर्गदेव के पुण्य दर्शन आसाचरण का सौभाग्य प्राप्त कर सके। वही गावे जीते और राज्य करते हैं। कृष्ण प्यारे भाई बहनों, हमारे महाधर्माध्यक्ष आर्चबिशप लियो कर्नेलियो की ओर से एवं फादर अशोक एवं डीकन पंकज इस बटा की ओर से मेरी ओर से आप सभी को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। इस अवसर पर हमारे लिए पवित्र मिसा बलिदान चढ़ाने एवं ईश्वर का वचन को हमारे बीच में बांटने के लिए और हमें आशीर्वाद देने के लिए हमारे महाधर्माध्यक्ष डॉक्टर लियो कर्नेलियो हमारे बीच में पधारेंगे। उनको हम पल्ली परिवार की ओर से दिल से धन्यवाद देते हैं। इस वर्ष उनका गोल्डन जुबली वर्ष है, पुरोहिताई का स्वर्ण जयंती वर्ष, और धर्माध्यक्ष बनकर 25 वर्ष अभी हमने मनाया। और सौभाग्य की बात है आज बिशप हमारे बीच में आज पधारे हैं। हम उनके लिए प्रार्थना किया है और हम आगे भी उनके लिए प्रार्थना करेंगे। हम पल्ली परिवार की ओर से इस ग्रेस को बधाइयाँ देते हैं। मैं मिस्टर डेविड थॉमस से निवेदन करूंगा वे आकर आज बिशप जी को शॉल पहनाएं। सिस्टर संदर सिंधिया बिशप स्वामी जी को एक बुके देंगे और मदर प्रेयर्स सिस्टर आशा एक तोहफा हमारी पल्ली की ओर से प्रदान करेंगे। आज के इस समारोह को अच्छी तरह से मनाने के लिए आप लोगों में से बहुत लोग सहयोग दिए, उन सबको मैं धन्यवाद के साथ याद करता हूँ। वेदी सजावट फ्लावर अरेंजमेंट्स सर्वेंट सिस्टर्स ने किया, चर्च डेकोरेशन बेनेडिक्टाइन सिस्टर्स और हमारे युवा मिलकर किए हैं। क्रिप्स इनसाइड मिस्टर सचिन एवं उनकी टीम, और बागर के क्रिप फादर अशोक ब्रदर पंकज और उनकी टीम, क्वायर मिसेस प्रभा और उनकी टीम, म्यूजिशियंस मर्विन और मिस्टर अभिजीत एवं उनकी टीम, लाइट मिस्टर विनोद, साउंड सिस्टम माँ साउंड सर्विस मिस्टर सोनू, उन सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। क्वायर अच्छा लगा, साउंड सिस्टम अच्छा लगा, धन्यवाद इनके लिए तालियों की। ऑल्टर सर्विस, हमारे ऑल्टर सर्विस बहुत सुचारू रूप से रहते हैं, थोड़ा लौटते रहते हैं बीच बीच में, उनके लिए भी धन्यवाद देता हूं क्योंकि वे बहुत एक्टिव हैं। थैंक यू वेरी मच। हमारे क्वायर के लिए सैंटा का वेलवेट कैप मिस्टर जनी ने दिया, स्पॉन्सर किया। मिस्टर जनी, आपको एवं आपके परिवार को मैं धन्यवाद देता हूँ। वीडियो के लिए मदद किए मिस्टर रवि, आपको धन्यवाद। कॉफी के लिए मदद किए मिस्टर फेलिक्स एवं उनकी टीम। केक मिसेस जया
की ओर से उनके घर में बनाया और आप लोगों ने लाया, बहुत लोगों ने केक लाया, आप सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रिय भाई बहनों, एक हमारे बीच में एक व्यक्ति है जो इस नई वेदी को बनाने में मदद किए। अपने मिस्टर शिबू जो कि मेन कॉन्ट्रैक्टर थे, उनको एक मिसा बलिदान के दौरान उद्घाटन में वो नहीं थे, फिर भी हमने एक मिसा में उनको धन्यवाद दिया। अभी हमारे बीच में मिस्टर ब्राइट जहाँ कहीं भी हो कृपया आगे आइए। मिस्टर ब्राइट यंगिरंदालू यंगे वरगम। मिस्टर ब्राइट यहाँ पर जो सीमेंट जोड़ के एक हाथ से बनाया पूरा जो वेदी में है, सब कुछ हाथ का बनाया हुआ है। इज अ ग्रेट आर्टिस्ट। और उनके साथ और दो जन थे, तो बी कंग्रेचुलेटिंग आई विल टेक दिस प्लेस टू थैंक यू ऑल यू विद शॉर्ट इंटरव्यू। थैंक यू। अभी अंतिम आशीष के लिए कृपया खड़े हो जाएं। इस मिसा के अंत में विशेष रूप से मैं हमारे कले पुरस्कार देने को धन्यवाद देता हूँ, फिर आपको सबको धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों ने एक साथ मिलकर यहाँ पर मेरे साथ मिसा में भाग लिया। काफी समय के बाद मैं यहाँ पर आ सका हूँ और आपको मिलने से मुझे बड़ी खुशी महसूस होती है। और यहाँ पर एक नया माहौल है, नई वेदी। पहली बार मैं इस सैंक्चुअरी और वेदी के बनने के बाद पहली बार यहाँ पर मिसा बलिदान चढ़ा रहा हूँ। तो मिलने को और आप सबको बधाई। आप लोगों ने एक साथ मिलकर इसको बनाया, इसको और सजाया, नवीकरण किया और गिरजा और सुंदर हो गई। तो यहाँ पर प्रार्थना करने का जो भावना है वह और अच्छा होगा। और मैं यही आपसे याचना करता हूँ कि जुबली समय, डबल जुबली कह सकते हैं, यह ईश्वर की कृपा मेरे लिए 25 वर्ष मेरे धर्माध्यक्ष की और यहाँ पर 14 वर्ष मैं यहाँ धर्माध्यक्ष के रूप में काम करता रहा, 8 वर्ष खंडवा में। और अभी 91 वर्ष करीब पूरे हो रहे हैं पुरोहित आएंगे। तो यह ईश्वर के महती कृपा और दया कह सकते हैं। और आपकी प्रार्थना के लिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और इसलिए हम सब मिलकर जैसे हम एक क्रिसमस का त्यौहार मनाते हैं और आगे बढ़ते हैं, इन आने वाले दिनों में खुशी का माहौल हम फैलाते हैं, हम ईश्वर से हम सब के लिए और हमारे परिवारों के लिए आशीर्वाद की याचना करें। इसलिए आशीर्वाद के लिए हम सिर झुकाएं। प्रभु आप लोगों के साथ हो। अनंत मुक्ति के ईश्वर ने अपने पुत्र के देवदान द्वारा संसार का अंधकार मिटा दिया है और उनके महिमा में जन द्वारा इस परम पवित्र रात्रि को ज्योतिर्मय कर दिया है। वही ईश्वर आप लोगों के जीवन से दुर्गुणों का अंधकार दूर करे और आपका हृदय सद्गुणों की ज्योति से आलोकित करे। ईश्वर ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुक्तिदाता के जन्म का शुभ संदेश गलीलियों को दिया था। वही ईश्वर आप लोगों का हृदय आनंद से भर दे और आपको अपने सुसमाचार का अग्रदूत बनाए। ईश्वर के शब्द ने वेदांत द्वारा पृथ्वी को स्वर्ग से संयुक्त कर दिया। वही ईश्वर आप लोगों को शांति और सद्भावना प्रदान करे और स्वर्गीय कलीसिया का सौभाग्य बनाए।
hymn number Q21 on page number 402. Q21, page number 402. Happy birthday, so happy birthday to Jay. Happy birthday, so happy birthday to Jay. Happy birthday. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing.